मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है वो कुछ ही टाइम बाद होने वाले हैं। अगर मैं आज बात करता हूँ ग्राम पंचायत किशनगढ़ बास को लेकर, तो जो किशनगढ़ बास से जैसे कि जो विधानसभा है वहां से जो ग्राम पंचायत तरवाड़ा है वहां से जैसे कि सरपंच पद के भावी उम्मीदवार के जो पूर्व में जैसे कि उन्होंने चुनाव लड़ा था वो सेकंड नंबर पर आए थे। शरीफ खान हमारे साथ है जो कि अपने साथल का गाँव से बिलोंग करता है। तो उनसे आज मैं जानना चाहूंगा जैसे कि उनके क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और वोटिंग की अपील करें। शरीफ जी देखिए, पहले तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए शरीफ जी, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और वोटिंग की अपील करेंगे? मुद्दे तो साहब ये है, देखो सरपंची की जो चुनाव होते हैं हमारे मतलब 10 साल का पीरियड हो चुका है। 10 साल के पीरियड में मतलब जो पहले चुनाव हुआ था उसमें भी कोई विकास नहीं हुआ जी। और जो अब ये चुनाव जो फिलहाल अब पीरियड में जो हमारा सरपंच है इसमें भी विकास नहीं हुआ जी। आप पांचों गांवन में कहीं जा चाहे पूछ लो, कोई विकास नहीं हुआ। ये 5 साल नहीं गुजर गई जी। और रही बात ये कि विकास का मोटा मुद्दा है, जैसे अपनी सड़क वगैरह होती है और पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है घर पे। जैसे हर आदमी को घर पे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। हमारे जो ऊपर का पानी थे वो तो खत्म हो गए, अब हर आदमी पानी की उम्मीद लगाता है, पानी की बहुत शॉर्ट आ रही है। हाँ। तो ये है जो मतलब कहीं कोई सरकारी बोर नहीं हुआ और गांव के लिए जैसे अब हमारा गांव है जैसे वो नली दबरी है, वो जो जंग का जो काम, हाँ जो जय जंग का काम है वो स्कीम जो आ रही थी हमारा गांव में कोई पाइपलाइन नहीं दबी है और 2 बोर आए थे, मशीन लगी थी, 1-2 में पानी नहीं लगा। वो सरपंच ने कैंसिल करके नहीं वो भी रद्द कर दिया हमारा बोर। वो आज तक भी बोर नहीं लगे, ना नली दबी ना कुछ। पानी के लेके बड़ा मतलब दिक्कत आ रही है पूरे गांव में। और जो है सभी मतलब अब हमारे जो है परे लोग हमारे 2 ही गांव में बस्ती है, हरिजन भाई है, मुसलमान है, उनका वहीं भी पानी की दिक्कत है, हमारा वहीं भी पानी की दिक्कत है। जो सड़क होती है छोटी मोटी जो सड़क है ऊंचा नीचा की जो भी है, जहाँ पानी भरा हो जाए वो पानी भरा हो जाए और जहाँ मतलब सड़क फूटी वो फूटी है, कोई देखने के लिए नहीं आता, कोई विकास का कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल सच्चाई की बात तो ये है। शरीफ जी देखिए, मैं अगर जानना चाहूँ सर आपसे, जब लोग बाग सरपंच बनते हैं, जब चुनाव होता है तो लोग बाग बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके विकास किया जाए, ग्राम पंचायत का यही काम होगा, लेकिन जब सरपंच बन जाता है तो 5 साल उन मुद्दों को भूल जाता है, सिर्फ अपने खाने कमाने में व्यस्त हो जाता है। देखो साहब, अब से पहले मैं भी सरपंच में खड़ा हुआ था तो हर आदमी ने बड़ी बड़ी बात मारी है, भाई विकास करेंगे, विकास पे काम करेंगे। और क्या नाम है हमारी पंचायत में जैसे विकास का ज्यादा ये जो 5 गांव पड़ रहा है इसमें बहुत ज्यादा काम है, छोटी मोटी सड़क है, पानी की विकास के लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है। अगर विकास आदमी करना चाहे तो बहुत जगह है, लेकिन उस टाइम पे हर आदमी वादा करता है, अब से पहले भी वादा हुआ है लेकिन पूरा नहीं उतरता है कोई। सच्चाई की बात तो एक पूरा नहीं उतरता है। मतलब हमारे जो सरपंच हुआ है आज तक जारनू नहीं पूछी, जैसे गांव का जो आदमी मुखिया होता है या उससे पूछना या गांव का कोई समाधान करना, भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ या कोई आपको दिक्कत आ रही है, आज तक कोई कांटेक्ट नहीं है, ना कोई फोन से राब्ता ना कोई। अब अपना दुख सुनाए तो किसको सुनाए, बिल्कुल बस आप बैठे हैं अपने आराम से। सरपंच देखिए शरीफ जी, जब आपने सरपंची का चुनाव लड़ना चाहा तो जनता का किस तरह का दुख आपने देखा? आपने सरपंची का चुनाव लड़ने की सोची? मैंने साहब देखो मेरी बात सुनो, 5 गांवन में जो पहले मैं नहीं जाता था लेकिन सरपंच जी के लिए जब मैंने तैयारी करी तो 5 गांवन में मैं घूमा हुआ हूँ। वास्तव की और हकीकत की बात है कि 5 गांवन में मतलब बड़ी दिक्कत आ रही है। रास्ता ये छोटा मोटा रास्ता, कच्चा रास्ता, पानी की व्यवस्था। लोग बाग कहते थे भाई ये तो सरपंच बन जाते, पीछे मतलब नाम ही नहीं लेते। तो हमने भी इरादा किया था लेकिन मालिक ने हम कबूल नहीं करा, भाई कोई वजह से कैसे भी लगा लो चाहे। बाकी हमने वादा किया था अगर हमको ऊपर वाला सरपंच करते तो हम इंशाल्लाह अपने बिल्कुल कॉल पे पूरा उतरते हैं। लेकिन अब जो बढ़ गए उन्होंने तो वही पहले वाला काम कर दिया, जो पहले से जो लगातार चला रहा है वही चल रही है, सीडी बाई सीडी। मतलब 10 साल ये हमारे गांवों में कोई विकास नहीं हुआ। ये बात तो देखिए शरीफ जी, आपके गांव को ले लूं, नंगलिया को ले लूं या फिर अपने सातल का या फिर तरवाड़ा, जो भी अपना मेन गांव या फिर कांकरा को, 5 गांव के आपकी जो ग्राम पंचायत सरपंच साहब चाहे सांतल का नंगलिया जो गांव है सरपंच साहब, वहाँ पे जल भराव की समस्या है, जो आपका हेडक्वार्टर तरवाड़ा नंगलिया में बिल्कुल रास्ता खराब है उनको आने के लिए। अब ये हमारे ये विधायक ने जो ये सड़क बनवाई है, ये सेव खड़ा से ये किशनगढ़ जो जोड़ी गई, ये सारा नंगलिया के आदमी अब इधर से आते हैं। नहीं पहले रास्ता उनका कांकरा वहीं के था और वो रास्ता बिल्कुल खंडर पड़ा है, कच्चा है आज भी। और अंदर गांव में जा देखो तो पानी की बड़ी व्यवस्था हो रही है, रास्ता सारा खराब है। और घनी
बात तो मैं आपको क्या करूं, और गामन का तो क्या बताऊं। आप जो सरपंच का गांव है उसमें जार देख लो, सारी सड़क फूटी हुई है, सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि पैदल आदमी नहीं निकल सकता है। लेकिन अब क्या कहे, कौन से कहे। देखिए बात तो शरीफ जी, जनता आपको भरोसा बनाती है, आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। क्या जो आपकी ग्राम पंचायत की समस्या क्या सोल्व हो पाएंगी? क्या जनता आपको भरोसा जता के सरपंच बना देगी, क्या समस्या खत्म हो सकती है? अब देखो साहब, अगर कोई बढ़िया आदमी, जनता अगर बढ़िया आदमी चुनती है तो ऊपर वाला से उम्मीद है कि विकास हो। लेकिन अब क्या करे, अब आदमी, ये जनता मतलब सही आदमी का चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल। और मतलब जो सही विकास करे उसको नहीं चुना गया। जो सही आदमी है वो जनता ने आज तक चुना नहीं है। क्योंकि उस टाइम में ऐसी लहर चल जाती है, जो सही आदमी वो पीछे रह जाता है और जो उस आदमी उसको आगे ले लेते हैं, और फिर वही मतलब तानी से वही हिसाब से वो मतलब दिन गुजर जाता है। अलग मोड़ दे दिया जाता है। बढ़िया आदमी को आज तक हमारी पंचायत में चुनाव नहीं करा। देखिए शरीफ जी, चलो बात करते हैं शिक्षा स्तर को, जो कि आपके बच्चे हों या मेरे हो, कि किसी के भी, शिक्षा एक ऐसी स्थिति में अगर बात करूं, शिक्षा को लेकर किस तरह आपका वो रहा था? शिक्षा के लेकर देखो साहब, मेरी बात सुनो, स्कूलों में जो टीचर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, अब हर आदमी तो जाता नहीं है, लेकिन गाँवों में जो स्कूलों की जो मतलब वो बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, उसमें कुछ आदमी समझदार लिया जाता है। अब जो जिम्मेदार आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, बड़े आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो फिर छोटे क्या करेंगे? स्कूलों में जाके कोई देखता ही नहीं है कि कब मास्टर आ रहा है, कब जा रहा है, कैसा बच्चा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। तो अब क्या करे, जिम्मेदार आदमी, बड़े आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, छोटों को जिम्मेदारी दिएगा तो छोटों भी निभाएंगे। अब जिम्मेदारी यानी जैसी सरपंच अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है, मतलब सिर्फ अपने निजी कार्यों में। बस उसे कोई कारगुजारी लेने के लिए कोई नहीं आता है, नहीं पूछता है। अब ये 15 अगस्त हुई, 26 जनवरी हुई, बस वो और भाई को भेज देता है, वो आ जाता है बस, और बाकी कोई मतलब देखभाल नहीं। हाँ, देखभाल। देखिए मैं आपसे बात करूं शरीफ जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है, अधिकतर सरपंच साहब खेती से जुड़ी हुई है, खेती पर आधारित लोग हैं। अगर पानी व्यवस्था को लेकर बात की जाए या फिर बिजली व्यवस्था को लेकर बात की, क्या कहना चाहेंगे बिजली व्यवस्था? बिजली तो साहब ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा फीडर जहाँ से जुड़ रहा है, अब तो सब गाँवों में पहली बात तो दिन की लाइट हो रही है, पावर की। हमारे आज तक दिन की लाइट नहीं हुई, 3 हफ्ता बना रखा है। और रात में बड़ी दिक्कत आती है पानी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पनवाल जब घर से खड़ा हो जाता है, और लाइट भी ऐसी होती है, 3 बजे लाइट आती है। अब बिस्तरान में से जो आदमी 3 बजे खड़ा हो जाएगा तो उसको ठंड लगे ही लगे। हर जगह बिजली की सुविधा भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि मतलब बिजली अब सब गांवों में कहीं जार देख लो, चाहे हमारी पंचायत को छोड़ के दिन को लाइट आती है। लेकिन अब वही बात आती है फिर घेर घूर के, क्योंकि जब जिम्मेदार आदमी नहीं होता, अब उनसे कोई बात करनी नहीं है, कोई कहनी नहीं है, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। बस फिर सब लोग ऐसे ही बेचारा अपनी दब के रह रहे, बस ये है बात। मैं अगर बात करूं शरीफ जी, जो ग्राम पंचायत के लिए अच्छा हो, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से कैसी वो करना चाहेंगे कि अपील के भाई इस बार आपको मौका दिया जाए? कि ऐसा तो नहीं सरपंच साहब आप सरपंच बने, ये समस्या जो कि तू बनी रही उस टाइम? नहीं, देखो भाई साहब, मेरा धंधा बिजनेस है, मुझे 35 साल होगा मार्केट में बैठे हुए। अल्लाह का शुक्र है, और धंधा भी मेरा एक नहीं है, कई धंधा है मेरे। अल्लाह ने मौज कर रखी है, मैं इस नीत से खड़ा भी नहीं हुआ था। सच्चाई की बात तो ये कि अगर मुझे मालिक जिताता है तो मैं जनता की सेवा का मौका मिले, ये मेरे दिल की बात थी। जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ा था मैंने, लेकिन ऊपर वाला को मंजूर नहीं था, बस मैं हुआ नहीं तो मैं मालिक का दिया सब चीज की मौज है। मैं मतलब कोई लोग के सिर नहीं चलता, मैं बता देता अगर सरपंची कैसे होती है, काम कैसे किया जाता है, किस तरह के विकास होता है। कहीं लोग बाग जैसे कहते हैं जब सरपंच बढ़ता है तो 5 साल कमाने के लिए रोजगार ढूंढते हैं, सरपंच साहब कहीं कमाने का तो ऐसा नहीं, कमाने की मैंने सोची भी नहीं थी और मेरा इरादा भी नहीं था। पंची का बातचीत हो रही थी, उसमें हंसी मजाक में भाई हो गई, भाई ठीक है, तो मैं सरपंच के लिए खड़ा हो गया। मैं तो खड़ा भी कुल में 20-25 दिन पहले हुआ, और मेरी आत्मान की बात यही कि अगर मालिक ने हम सरपंच चुन लिया तो हम बताएंगे सरपंच जी कैसे होते हैं, विकास कैसे होता है, क्योंकि हमारा ये 10 साल नहीं बिगड़ गया बगैर विकास के, बाकी ये एक बस वही रह गई। सरपंच साहब, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आपका चुनाव होगा आपको सरपंच बना लिया जाता है, अगर मैं बात करूं क्या उम्मीद लग रही जनता से? क्या इसको उम्मीद है इस बार के सरपंच जाए आपको जनता चुनेगी, आपको सरपंच बनाएगी इस बार? देखो भाई साहब, जनता तो क्या है, विश्वास और यकीन के ऊपर दुनिया बुनियाद टिकी हुई है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कायम है। मुझे भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके मैं सरपंची की तैयारी करूंगा। अब देखो आने वाले समय की हम नहीं बता सकते, जाने वाले समय बता सकते हैं हम। हो सकता है आज हम बात कर रहे कल क्या होता है, लेकिन मेरा इरादा है मैं सरपंची का चुनाव लड़ूंगा, और अगर
पब्लिक ने, पंचायत ने, दुनिया ने मेरा साथ दिया, बिल्कुल। अपनों ने मेरा साथ दिया, तो हाँ। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सरपंच बनूंगा और फिर मैं बताऊंगा सरपंची विकास कैसे होता है। हाँ, बस जी। ये बात। शरीफ जी, ग्राम पंचायत वासियों को जैसे कि सर मैं कहना चाहूंगा, त्योहार आने वाला है, जैसे कि मकर संक्रांति भी है, गणतंत्र दिवस भी है, अपने क्षेत्र वासियों को किस तरह अपने शुभकामनाएं देंगे, अगर जैसे की बात की, उनको बधाई देंगे? बधाई तो ऐसा है साहब, देखो मेरी बात सुनो, जो त्योहार होता है वो हम सब एक ही है, बिल्कुल। और सबका जो त्योहार होता है वो सब खुशी का दिन होता है। हाँ, हाँ। मैं तो ये कहता हूँ, जिन भाइयों को त्योहार मतलब आता है, हाँ, हाँ। देखो जिंदगी का कोई पता नहीं होता है, बिल्कुल। जिसको त्योहार आता है उसको सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, और ऊपर वाला सबको हंसी खुशी रखे। हाँ, तो आप लोगों ने देखा, अगर मैं बात करूं सरपंच पद के जो भावी उम्मीदवार पूर्व प्रत्याशी के हैं, जैसे कि मैं शरीफ खान मेरे साथ थे, जो कि सांथला का गांव से बिलोंग करते हैं। मैंने जैसे कि वो पिछला जब चुनाव हुआ था 2020 का, तो उनमें सेकंड नंबर पे रहे थे, जिसकी वो कुछ ही टाइम 20-25 दिन पहले उन्होंने चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आए। तो इस बार जैसे कि चुनाव की तैयारी करेंगे, उनको सरपंच बनाया जाता है, तो उन्होंने बहुत बड़े जैसे की बात की कि सर वो बताएं विकास के तौर पर किस तरह विकास किया जाता है, सरपंच की क्या पावर होती है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव